पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा था टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द कंपाउंड इज। हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि देखिए यहाँ पे CH3CHCl C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे भी हमारे पास Cl है और यहाँ ऊपर में H। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है इसके बहुत सारे स्टीरियोमर बनने वाले हैं जिसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेगा और ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जितने भी होते हैं उन्हें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो चीज़ें हमने पढ़ा था, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। जब ज्योमेट्रिकल होता है तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड को, जब ऑप्टिकल होता है तो हम चेक करते हैं कायरल सेंटर कितने हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, ये 1 और ये 2, टोटल मिला के हमारे पास 2 है। इसमें देखिए जब भी एक डबल बॉन्ड होता है तो उसके कितने आइसोमर बनते हैं, 2 बनते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 टू दी पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे क्या होंगे, 2 टू दी पावर n, जहाँ पे n जो है वो है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 4। तो ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, इसका हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इन दोनों डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 आइसोमर बनते हैं। तो टोटल 2 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 टू दी पावर n। तो 2 टू दी पावर n जब हम यूज़ करेंगे, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 है तो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर ऑफ द अबव कंपाउंड इज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर इसके कितने बनेंगे ये बताना है, ठीक है। तो अभी हमने ज्योमेट्रिकल निकाला था, अगर हम ऑप्टिकल निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं अब निकालेंगे इसका ऑप्टिकल। देखिए ऑप्टिकल में 3 सेक्शन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है ये होता है सिमिलर एंड का, बाकी 2 जो सेक्शन होते हैं ये होते हैं डाइसिमिलर एंड। अब देखिए सिमिलर एंड में सिंपल सा फॉर्मूला है 2 टू द पावर n कर देंगे, लेकिन डाइसिमिलर में भी और 2 सेक्शन बनते हैं, एक इवन का और एक ऑड का। तो मान लीजिए हम सबसे पहले लिखते हैं इवन का, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे तब हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद जब ऑड हो जाता है इसका अलग फॉर्मूला होता है, अच्छा 2 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस, ये फॉर्मूले के थोड़ा आप करेक्शन कर लेंगे, 2 टू द पावर n/2 माइनस 1। फिर ऑड में भी इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे अभी हमको क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3CHCl ये वाला कायरल सेंटर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। सेकेंड वाला जो कार्बन है वो कायरल सेंटर बन रहा है क्या, बन रहा है। फिर थर्ड वाला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। फोर्थ वाला भी यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर नहीं बनेगा। फिफ्थ वाला ये भी नहीं बन रहा है। सिक्स्थ वाला जो कार्बन है यहाँ पे देखिए HCl और C तीनों ही तरफ अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं बनेगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी कायरल सेंटर देखेंगे हम तो कायरल सेंटर में ये जो डबल बॉन्ड है वो नहीं रहना चाहिए, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पे हो जाएंगे 1। तो ये हम लिख लेते हैं कायरल सेंटर इज इक्वल्स टू 1। अब कायरल सेंटर जब 1 हो रहा है तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, वो भी लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ये हो जाने के बाद हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब ये आते हैं। देखिए हमें दिया हुआ था स्टीरियोमर क्या होता है ये बताना है। हमने निकाला कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 2 हैं।
ज्योमेट्रिकल में हमने देखा था टोटल कितने आए थे, 4 आए थे। तो ओवरऑल सारे मिला के यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने मिलने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 4 इक्वल्स टू 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। इसे आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम स्टीरियोमर के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इन्हें पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सुनाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टीरियोमर में अगर सिमिलर एंड है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। बट अगर हमारे पास कोई डाई सिमिलर एंड वाले आ जाते हैं कंपाउंड, जैसे कि देखते हैं CH3 CH Cl CI एंड C2H5। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्पीसीज है ये दिया हुआ है CH3, लास्ट में जो स्पीसीज है ये है C2H5। अब यहाँ पे डाई सिमिलर एंड हो गया, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इस सेक्शन में आने वाला है, ऊपर वाले सेक्शन का नहीं यूज़ कर सकते। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कायरल सेंटर दिख रहा है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, चारों तरफ अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो कार्बन एटम है ये हमारे पास कायरल सेंटर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए चारों तरफ हमारे पास जितने भी एटम जुड़े हुए हैं सारे के सारे अलग हैं, तो इससे क्या हो गया, ये भी एक कायरल सेंटर बन गया। तो टोटल कायरल सेंटर कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 बन रहे हैं। तो 2 कायरल सेंटर के लिए n की वैल्यू हो जा रही है 2, n की वैल्यू 2 हो रही है, मतलब कि हमारा इवन वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो इवन फॉर्मूला में क्या होगा, 2n-1 प्लस 2n/2 - 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं इसका।
एन की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, यहाँ पे 2 रखनी है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1, ये कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 2 की पावर 0 मतलब कि कोई भी नंबर जिसकी पावर में 0 लग जाता है वो वैल्यू हो जाता है 1, तो टोटल हमारे पास स्टीरियो आइसोमर कितने बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे C2H5 के जगह CH3 होता तब क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। C2H5 की जगह क्या है यहाँ पे CH3, CH3 होने से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हमारे पास सिमिलर एंड मिल रहे हैं। अब जो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें क्या करना है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n यूज़ करेंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4, तो वैल्यू जो आ रही है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर की वो आ रही है 4। ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, हमें ध्यान रखना है कि जो भी एंड होते हैं वो अगर सेम हो तो फॉर्मूला 2 की पावर n लगेगा, और अगर अलग हो जाए तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अलग लगेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये दो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों जो क्वेश्चन है हमें ध्यान देना है कि इनके जो बीच में जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी कंपाउंड है सारे सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, स्टार्टिंग में देखिए सेम है बट लास्ट वाला जो स्पीसीज है ये यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इससे हम आगे देखें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो करेंगे सिमिलर एंड का, और ये वाले में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा डाइसिमिलर एंड का। तो सिमिलर एंड के लिए हम पता है क्या करना है, सिमिलर एंड का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड। नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं, क्या ये वाला कायरल सेंटर है HCl CH3 और कार्बन, चारों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। सेकेंड, यहाँ पे भी हमारे पास कायरल सेंटर है और यहाँ पे भी हमारे पास कायरल सेंटर है। टोटल मिला के जितने कायरल सेंटर होने चाहिए वो है यहाँ पे 3, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट वाले का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर कितना आ रहा है 8, तो आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वल्स टू 8। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास डाइसिमिलर एंड आ रहा है, डाइसिमिलर एंड आ रहा है और साथ ही इनका जो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है वो टोटल मिला के हमारे पास है 3। तो इन तीनों का देखेंगे हम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है 3, तो जब n की वैल्यू 3 रहेगी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या आता है।
तो 2⁻³ प्लस 2⁻³ अपॉन 2, ये हमारा ओवरऑल वैल्यू ये आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए 2⁻² हो जाएगा यहाँ पे, 3 - 1 2/2, मतलब कि 1, तो 2⁻1, तो 2⁻2 हो जाएगी 4 प्लस 2, ये कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर इसके कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए सिमिलर एंड आ जाता है, सिमिलर एंड के केस में कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है CH3 CH Cl C, यहाँ पे CH Cl F H C H Cl एंड CH3, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए। इसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए इसमें सिमिलर एंड दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स देखने हैं और जस्ट पावर में यूज करना है।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कायरल सेंटर्स हम देखना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिमिलर एंड दिख रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा रखना है, 2n। अब इसमें जो कायरल सेंटर्स होंगे कितने होंगे ये हमें देखना है। तो CHCl टोटल मिला के ये चारों तरफ अलग अलग एटम्स हैं, तो ये एक कायरल सेंटर हो गया। सेकंड ये वाला भी कायरल सेंटर हो गया। थर्ड ये भी कायरल सेंटर, और फोर्थ ये भी कायरल सेंटर। टोटल मिला के हमारे पास जो कायरल सेंटर्स हैं ये बन रहे हैं 4। तो टोटल स्टीरियोमर हो जाएंगे 2⁴ इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2। सिंपल वे में करें तो 2 × 2 4 होता है, 4 × 4 16 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स हम निकालें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं स्टीरियोमर की तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टीरियोमर में सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, सिर्फ ऑप्टिकल नहीं होगा, बल्कि दोनों को मिला के जितने भी आइसोमर बन रहे हैं वो सारे होंगे, चाहे उसमें L फॉर्म हो या T फॉर्म हो, R फॉर्म हो, S फॉर्म हो, सिस हो, ट्रांस हो, सिन हो, या फिर एंटी हो, या तो फिर कहा जाए E हो जाए, Z हो जाए, ये सारे के सारे जितने भी आइसोमर हैं इन सभी को मिला के हम बोलेंगे स्टीरियोमर। ये हमें ध्यान रखना। चलिए आगे और 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये आपके क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये आपका होमवर्क है, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर सेम आपका जो PFIQ सीरीज चल रहा है इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे आएगा CH3 Cl F Cl F Cl ये हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखें, CH3 C C C C। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कायरल सेंटर कितने हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर जो होते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, कायरल सेंटर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे होंगे, और साथ ही ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये Cl ये F यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, साथ ही ये F और ये Cl यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसके बाद कायरल सेंटर्स हम निकालें तो ये कायरल सेंटर हो गया, इसके अलावा और कहीं भी कायरल सेंटर हमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो हम ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये है, टोटल मिला के हमारे पास 4 कायरल सेंटर। तो 4 कायरल सेंटर के लिए आप सॉल्व कर लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर बन रहे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं, 2n इक्वल्स टू 2⁴ इक्वल्स टू 16, क्योंकि एंड जो है यहाँ पे वो दोनों के दोनों सिमिलर है, हमें एंड देखना है सिमिलर। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप यहाँ से काउंट करें तो एंड हमें सिमिलर नहीं मिलेगा, बट आंसर जो है वो हमें सेम मिलने वाला है। इसके लिए आप निकालेंगे तो 2⁴ ये हो जाएगा 2, साथ ही डबल बॉन्ड कितने बार है, 2 बार है, तो 2⁴ इक्वल्स टू 4। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 4 + 2 = 2 हो जाएगा 6। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। और साथ ही इसके जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से आगे सॉल्व कर पाएंगे।
जब आप पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कितने पानी हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।